सभी भाई बहनों को नमस्कार, शालोम। आज की सुबह इब्रानियों की पत्री हम 12 अध्याय का 7वां भाग पढ़ेंगे। तुम दुख को अनुशासन समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह हम अनुशासित जीवन के विषय में सीखते हैं। हम अनुशासन को स्कूलों में, हॉस्पिटल में, रेलवे स्टेशन पे और कई ऐसे जगहों पर, संस्थानों में देखते हैं जिसे मानना अनिवार्य है, जरूरी है। और वचन भी हमें यही सिखाते हैं कि हम प्रभु का अनुशासन को माने, डिसिप्लिन को माने। और ये डिसिप्लिन हम घर में भी देखते हैं, समय का पालन करना होता है। और कई बार हम प्रार्थनाओं में देखते हैं हमारे संतानों को डिसिप्लिन को ना फॉलो करते हुए। बाइबल पढ़ने से जब पढ़ने के लिए कहा जाता है तब बच्चे कई बार बहाने बनाते हैं। प्रार्थना करने के लिए जब कहा जाता है तो कई बार बच्चे आज नहीं कल करके टालते हैं। उनके जीवन में हम डिसिप्लिन की कमी देखते हैं। होमवर्क को, स्कूल के पढ़ाई को लेकर हम डिसिप्लिन की कमी देखते हैं। लेकिन वचन हमें तीतुस की पत्री और उसका 3 अध्याय का पहला वचन सिखाते हैं, लोगों को सुधि दिला, हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। प्रिय भाई बहनों, हम यहाँ पढ़ते हैं कलीसिया को, भाई बहनों को सुधि दिलाने के लिए कहा जाता है कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहने के लिए। ये एक डिसिप्लिन है। हम इन दिनों कई जवानों के जीवन में देखते हैं और कई परिवारों के जीवन में देखते हैं कलीसिया का अनादर करना, सेवकों का अनादर करना। किसी के घर में जाना तो हम देखते हैं वो लोग मोबाइल में व्यस्त है, इवन उनको नमस्ते या विश करने के लिए भी समय नहीं है। डिसिप्लिन की कमी हम भाई बहनों के जीवन में देखते हैं, परिवारों में देखते हैं, जवानों के जीवन में देखते हैं। ये क्यों है? क्योंकि उनके जीवन में खुदा का डर नहीं है, प्रभु का डर नहीं है। प्रिय भाई बहनों, इसीलिए यहाँ पर पौलुस तीतुस की पत्री में कहते हैं कि इनको सुधि दिलाने के लिए कि ये लोग उनकी आज्ञा माने, डिसिप्लिन को माने। हम यही बात ड्यूटेरोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण की पुस्तक में भी पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 5 और 6 पद। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए कि अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करते हुए अपने मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था में हम स्पष्ट पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना, पालन करना और उसके मार्ग पर चलना। ये एक हिदायत है, ये एक कमांड है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना। डिसिप्लिन लाइफ यानी अनुशासित मसीह जीवन प्रभु की आज्ञाओं को कभी टालेगा नहीं, अनसुना नहीं करेगा, कभी भी खुदा के कलाम को हल्के में नहीं लेगा। कलीसिया में भी उन भाई बहनों का परिचय आप देखेंगे कि वो लोग समय पे आते हैं और कलीसिया के आराधना में इन्वॉल्व होकर आराधना को प्रभु की स्तुति करते हुए उस आराधना को एकदम जीवित रखते हैं। आप ऐसे भाई बहनों को कलीसिया में देखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप ऐसे भाई बहनों को भी देखेंगे जिनको आराधना में इंटरेस्ट नहीं है, गीत में इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर के वचन में इंटरेस्ट नहीं है। वो सिंपली चर्च में आएंगे और वापस जाएंगे। लेकिन एक सही मसीही, एक डिसिप्लिन्ड विश्वासी यानी अनुशासित एक मसीही व्यक्ति प्रभु का कलीसिया में आदर करेगा, सेवकों का आदर करेगा, लीडर्स का आदर करेगा। आइए आज की सुबह हम परमेश्वर को आदर करें, डिसिप्लिन यानी अनुशासित जीवन में हम चलें, परमेश्वर का भय माने। प्रभु को स्तुति हो। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार, शालोम। खुदा आप सबको आशीष दे।